Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हूँ। एंड उससे पहले 50 क्रोस टेस्ट की एक पीडीएफ है ऑलिव बोर्ड की तरफ से, फ्री है सभी के लिए। तो आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रोस टेस्ट की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक को, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों की क्लोज टेस्ट में कमांड नहीं है, ऐसे भी चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि हमारी 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली आपकी ग्रामर, दूसरी वोकैब्स वगैरह हो गई, एंड तीसरी जो है आपकी टोन, ठीक है। जो क्लोज टेस्ट की टोन है वो कैसी है, उस पर भी आपके बहुत सारे आंसर्स आप टिक कर सकते हो। लाइक अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो जैसे आपके 5 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें, तो पहला ऑप्शन हो गया, उसमें ई एस या एस लगा हुआ है या नहीं, या दूसरे में आईएनजी दे रखा है, तीसरे में थर्ड फॉर्म है, या कोई वर्ड आपका ऐसे ही सिंपली दे रखा है। तो आप अगर ग्रामर में कमांड है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप वहाँ से टेंस वगैरह अगर आपके अच्छे हैं तो वहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड करके भी आप ऑप्शन वहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन वहाँ पे फिल होगा, और उसी एलिमिनेशन मेथड से आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपकी वोकैब अगर अच्छी है तो आप टोन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहाँ से भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखते हुए क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, और उसी से फिलर्स भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड दूसरा सजेशन ये कि कोई भी ई बुक या कोई भी प्रैक्टिस पीडीएफ आपको कहीं भी मिलती है, आप डाउनलोड करते हो, तो एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस ही हम कर रहे होते हैं, दोबारा उसको जैसे आपने प्रैक्टिस की तो पीडीएफ कहाँ गई, कैसे, मतलब नहीं पता चलता है। तो आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में एक फाइल फोल्डर बना के आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट, रीजनिंग एंड इंग्लिश करके ऐसे फोल्डर बना के उसमें जितनी भी पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल रही हैं, ई बुक वगैरह, तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर दोबारा आप चाहें तो डुअल प्रैक्टिस के लिए, कि एक बार आपने सॉल्व किया था तो कौन से आंसर्स रहे थे, आप कौन से क्वेश्चन आप कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, जब दोबारा से सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके जो आपने नहीं किए होंगे वो भी आप सॉल्व कर लोगे, एंड वो कैप्स वगैरह हैं वो भी आपकी रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका खुद का एक प्रैक्टिस मटेरियल भी कलेक्ट हो जाएगा, एंड आपकी प्रैक्टिस भी दोबारा हो जाएगी, ठीक है। एंड रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये था कि आरबी असिस्टेंट के फॉर्म को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मुझे फिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है कि मेरी तबीयत 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। एंड 2 महीने से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है प्रीलिम्स की, सभी को पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है मेरा लेवल क्या है, एंड मैं तो जानती हूँ खुद को अपने बारे में। तो इसीलिए मैं सजेशन चाह रही थी, ठीक है। तो आप सब अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अपन कमेंट सेक्शन में जॉट डाउन कीजिएगा अपने ओपिनियन, ठीक है, कि क्या मतलब मुझे फिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी कट ऑफ के बारे में सभी को पता है, जो भी रहता है कट ऑफ का ट्रेंड, तो उससे डरते हुए ना, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ से डरना नहीं कि इतनी हाई जाती इस वजह से फॉर्म नहीं फिल करना है, बट उस लेवल की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने ऊपर भरोसा आपको होना चाहिए कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप उसमें। लेकिन मैंने 2 महीने से कोई टेस्ट भी नहीं दिया है बहुत प्रॉपर तरीके से, ना ही कोई प्रैक्टिस मेरी हो पा रही है। एंड मुझे अभी मैं 4 मार्च को ही डिस्चार्ज होकर दोबारा से आई हूँ, तो मुझे अभी रिकवर होने में भी 15 to 20 डेज़ प्रॉपर लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ से मेरी बॉडी में मतलब समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। एंड जो डायग्नोस हुआ है मुझे वो है इंटेस्टाइनल टीबी की प्रॉब्लम है मुझे, जिसका ट्रीटमेंट 6 मंथ तक चलेगा ही चलेगा। तो बॉडी उस तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आराम से 1 to 2 मंथ्स लगेंगे उसे। एंड अगर इधर मैं देखूँ तो 1 वीक ही बचेगा मेरे लिए उसकी, क्योंकि 26 मार्च है, 27 मार्च को इसका एग्ज़ाम लगा है। तो उतने कम टाइम में मतलब हो पाना ना हो पाना, मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो मुश्किल है इतनी जल्दी प्रैक्टिस कर पाना। जब आरआरबी के एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं डे में कम से कम 4 to 5 मॉक्स देती थी प्रैक्टिस के लिए, तब जाके स्पीड हो पाती थी। तो अभी मैं ये भी नहीं कह सकती ना कि अगर मेरी एक हफ्ते मुझे मिलेगा तो मैं दिन में इतने सारे टेस्ट दे पाऊँगी भी या नहीं, जिससे मैं अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकूँ, ठीक है। बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरा, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा बैठने लगूँ 1-2 घंटे, इससे मैं टेस्ट दे सकूँ। बट वही है, ठीक है, कभी कभी टाइम आपके अगेंस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वरना मैं 2-3 टेस्ट या धीरे धीरे करके 3-4 टेस्ट दे के स्पीड कर लेती, लेकिन अभी सब चीज़ें मेरे हैंड में नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग भी जानती हैं ये सब, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्पीड, एक्यूरेसी एंड कौन सा सेक्शन मेरा कैसा है सब पता है आपको। तो एक थोड़ा सा मुझे अगर मिल जाएगी एडवाइस या सजेशन तो मेरे लिए बेटर रहेगा डिसाइड कर पाना, क्योंकि कल उसकी लास्ट डेट है,
ठीक है। तो मुझे आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फिल करना चाहिए या नहीं। सो दैट्स इट अबाउट इट एवरीबॉडी, थैंक यू एंड प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगी, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।